हेलो। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था ना वही 40 मिनट्स के बाद। जी जी सर। अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर। ठीक। अच्छा मैं फिर दोबारा से जरा स्लाइड अपने ओपन कर लूँ। आ गई नजर स्लाइड? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम जो कहाँ तक पहुंच गए थे, नेटवर्क पहुंच गए थे कि जो नेटवर्क आपके पास होते वो आपके पास जो है क्या होता है कि सर पैकेट्स अभी सारे नहीं है। आ गए यार, 8 तो आ गए। नवीद भाई अपना माइक बंद करें ना प्लीज। ऐसा करें कि जब जब लेक्चर सुन रहे हो उसको म्यूट कर दें, ठीक है? म्यूट कर दिया करें। और जब मैं कहूँ कि बात करें तो फिर रिप्लाई कर दिया करें, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। साथ में कभी कभी खैर है अनम्यूट भी, बिल्कुल भी म्यूट करके नहीं बैठना कि मैं यहाँ पे बोलता रहूँ, मुझे पता ही ना चले आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं मैं ऐसे ही लगा रहूँ। ठीक है? खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम हमारा लेक्चर तो डिलीवर हो रहा है ना, कि जो हमारे पास ये कोरोना वायरस वगैरह आया हुआ है इसकी वजह से जो इतना स्टूडेंट्स को लॉस हो रहा है सब कुछ ना, ये सारी चीजें। ठीक है? तो बस ये देख लें। अब आप लोग खुद सोच लें कि आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और अभी आप लोग इसी कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से इस टाइम पे अपना लेक्चर ले रहे हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना होता तो आप लोग अभी ये लेक्चर वगैरह ना ले रहे होते। तो ये सारे जो हैं हमारे पास जो है इसी के नेटवर्क्स के ही कमाल आते हैं। ठीक है? सारे हमारे पास जो आपके पास जो नेटवर्क्स ये सब बने हुए हैं, कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है, वॉइस सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, कोई नोट्स वगैरह सेंड करने हो तो ये हमारे पास इसी तरीके से होता है। सही है? सर ये वो इसका वो सेंड करेंगे ये फाइल वगैरह। हाँ मैं जो है वो ईमेल कर दूंगा, फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर देना सब में। जी ठीक है सर। अपना अपना ईमेल एड्रेस ना मेरे ग्रुप में मेरे मोबाइल नंबर पे मैं अपना ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर देना, मैं लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है? सर वैसे तो आप वो आपके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है ना, तो उसमें एज इट इज आप बेशक उसमें डायरेक्ट कर दें। नहीं वो तो जो वो आपने तो नहीं, तो वो स्लाइड्स तो मेरे पर लैपटॉप में है ना। तो ठीक सर है सर। लैपटॉप से भी हो जाते हैं, हम्म। लैपटॉप से भी व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। हाँ उसमें हो लैपटॉप जाता, में ईमेल व्हाट्स ईमेल से कर दूंगा ना, वो इजी रहेगा ना, फिर वो बस आगे फॉरवर्ड कर देना सब में। ठीक है। ठीक ठीक है है। मैं कर देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ सर। ठीक है, जब मैं सेंड कर दूं तब। अच्छा तो अब लोग हम लोग क्या बात करें कि सेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट आपकी होगी जो कि आपके पास रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। क्या क्या हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट पे, जरा रिव्यू करें एक दफा। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने मतलब टीसीपी टीसीपी उस पे वर्क करता टीसीपी है और और यूडीपी। हाँ यूडीपी। यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी अच्छा and UDP. टीसीपी एब्रीविएशन क्या है एंड व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ यूडीपी? ट्रांसमिशन कंट्रोल यूजर प्रोटोकॉल डेटा और Control यूडीपी protocol. यूजर डाटाग्राम UDP. प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा एक आपके पास होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक इस पे वर्क करता है यूडीपी जो कि आपके पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है? अच्छा मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में आपके पास कौन है? ये आमना इलियास देयर यार, आमना इलियास। यस सर। हाँ मुझे ज़रा टीसीपी की फंक्शनैलिटी बताएं कि व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ टीसीपी। सर ये ट्रांसमिट करता है डेटा, और इसको 3 वे हैंडशेकिंग भी कहते हैं। हाँ सर वेरी गुड। ठीक है कि अच्छा वो 3 वे हैंडशेक कौन कौन से हैं हमारे पास? सर ये सोर्स से डेस्टिनेशन या रिसीवर तक जब डेटा भेजता है तो एक्नॉलेज करता है, वो कि बताता एक्नॉलेज है कि करता डेटा है। हम ठीक तक है, पहुंचा। हाँ वेरी गुड। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है?
टीसीपी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट होती है और यूडीपी में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, ठीक है। कि यानी कि टीसीपी को 3 वे हैंडशेक कहते हैं, यानी कि अगर यूडीपी को फिर हम 2 वे हैंडशेक कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग जो है एक्नॉलेजमेंट को रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि बस जब अगर आप लोगों ने यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया है, तो जब आप लोगों ने सोर्स से डेटा सेंड किया तो डेस्टिनेशन पे आप पहुंचा है या नहीं पहुंचा वो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यूडीपी हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं करता। एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग ही यही होता है कि जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है तो वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, ठीक है। इसकी जी सर। इसकी आपके पास जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरह से होगी टीसीपी और यूडीपी की। यूडीपी और टीसीपी की आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से होगी कि एक हम लोग जो है मैसेज डिलीवरी में जो है टीसीएस सर्विस यूज करते हैं। टीसीएस सर्विस के बारे में पता है ना? जी टीसीएस सर्विस Yes, क्या sir. हमारे Yes, पास होती sir. है कि जो भी मेल वगैरह डिलीवर होते हैं तो जब रिसीवर पे जो है हमारे पास जब रिसीव करता है तो वो सिग्नेचर करता है रिसीवर वाला, ठीक है। जी सर। उस सिग्नेचर का क्या मतलब होता है कि जो जिसने मतलब मुझे जो मेल जिसने है मुझे वो मेल जो है लेटर वगैरह सेंड किया है Yes, तो वो जो है मुझे प्रॉपरली मिल गया है, ठीक है। यस सर। अच्छा, सेशन लेयर में हमारे पास क्या होता है कि सेशन लेयर में हमारे पास सोर्स से डेटा सेंड करने से पहले हम लोग एक सेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। यानी कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है सेशन लेयर में। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेशन, तो यानी कि आप लोग एक जो है सेशन को एस्टेब्लिश करो। यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, कि कब किस टाइम पे हमारे पास सेशन जो है dialogue सेशन control. डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। कि कब हमारे पास जो है सेशन एस्टेब्लिश हुआ है, कब हमारे पास जो है सेशन टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पे मैंने लेक्चर देना शुरू किया वो मेरे पास सेशन का स्टार्ट है, जिस टाइम पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी वो मेरे पास सेशन का एंड है। इसी तरह से ना, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये मेरे पास कौन सा कर रहा होता है प्रोटोकॉल, ये आपके पास कर रहा होता है सेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है Yes, sir. प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ट्रांसलेशन करती है, आपके पास इनक्रिप्शन करती है, डिक्रिप्शन करती है और डेटा को कंप्रेस करती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मोहम्मद नवीद। Yes, sir. हाँ मोहम्मद नवीद, जरा थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन का बताना प्लीज। ये हाँ हाँ प्रेजेंटेशन लेयर सर। सर हाँ भाई, ये डाटा लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सर ट्रांसलेशन करती है हाँ सही है, डिफरेंट कंप्यूटर से, सही है। ठीक है। ये बिट बिट ऑर्डर ट्रांसलेशन भी होती है और कंप्रेशन होती है इसमें, हाँ नंबर ठीक ऑफ है, बिट रिड्यूस होते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है। यानी कि हम लोग जो और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इंक्रिप्शन और इनक्रिप्शन होती है सर, हाँ और डिस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन और आपकी क्या, कंप्रेशन। इंक्रिप्शन आपके पास क्या होती है, जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। और यस डिक्रिप्शन, सर। आपके पास क्या होती है, जो कि आपके जो मैसेजेस हैं वो डीक्रिप्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि उसको हम साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं। याद है ना, मैंने आपको बताया था बिल्कुल साइफर टेक्स्ट के बिल्कुल बारे में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब हम अभी तक हम लोगों ने इसमें हमने क्या स्टडी कर लिया कि हमने जो टीसीपी के बारे में पढ़ लिया और ओएसआई लेयर्स की जो हमारे पास जो है 7 लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। यस सर। Yes. अब मैं आपसे ना मैं कुछ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक सेकंड। सारे लाइन पे रहें, ठीक है। जी सर। Yes, sir. आज समझ आ रही है ना सही सबको? जी सर। यस यस सर। Yeah. यस सर। ये जो है मतलब यस सर। थ्रू आउट जब तक आप लोग जो है मतलब नेटवर्क्स वगैरह के बारे में, नेटवर्क जब तक आप लोग स्टडी करते रहेंगे, जब तक आप लोग नेटवर्किंग की फील्ड में रहेंगे तो ये आपके पास जो है आपके पास रहेंगे ना, ये आपके पास जो है ना ये
जितने भी आपके पास हैं OSI लेयर्स, ये आपके पास थ्रू आउट चलता रहेगा, ठीक है। यस जी सर। सर। और यही आपके पास जो है 7 लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक नई मैंने स्क्रीन ओपन की है, शेयर मैंने की है, क्या लिखा हुआ है टॉपिक? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजीज भी आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट और आपके पास एक बहुत अच्छा जो है नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट्स है कि आपके पास जो है टोपोलॉजीज कितनी टाइप्स की हमारे पास होती हैं, कौन सी टोपोलॉजी होती है, क्या काम करती है हमारे पास, ठीक है। कि जिसमें हमारे पास टोपोलॉजी का वैसे बेसिक मीनिंग होता है कि हमारे पास जो है ट्री कहना, ट्री को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। यानी कि आर्किटेक्चर, क्या कहते हैं हम लोग? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। जैसा कि आपके पास जो है, जैसे आपके पास जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि वो जो कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह सारे रखे हुए, देखिए ना सबने लैब्स वगैरह, ठीक है। तो वो क्या है कि वो आपके पास एक टोपोलॉजी है, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आपके पास एक जो ट्री है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे किस तरीके से इसको डिफाइन किया, टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है कि आपके पास वो जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो आपस में सारे क्या है, कनेक्टेड हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बोलते हैं कि टोपोलॉजी। तो आपके पास मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार है, बस है, आपके पास रिंग है, आपके पास ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास बस टोपोलॉजी है, ठीक है। बस टोपोलॉजी के आपके पास जो है डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि बस टोपोलॉजी आपके पास एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सिंगल लाइन है और उसमें आपके पास ये कंप्यूटर्स वगैरह जो है लगे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये कंप्यूटर है, 2 3 4 5 टोटल आपके पास इसमें कितने टोपोलॉजी में सिस्टम्स हैं, 5 सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टोपोलॉजी आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग का क्या मतलब होता है वैसे, रिंग किसे कहते हैं? रिंग मतलब एक सर्कल के अंदर जो एक भी चीज आ रही सर्कल, एक हो। दायरे के हाँ, अंदर। एक दायरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग जो है रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर स्टार टोपोलॉजी आपके पास आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी से आपके पास क्या मीनिंग होता है कि यानी कि ये एक स्टार की फॉर्म में होता है। देखें, जैसे हमारे पास वो स्टार नहीं होता है कि स्टार की जो शेप बनाते हैं, स्टार जैसे होता है, ठीक मतलब है। एक पॉइंट से ही सारे निकल रहे हैं। हाँ, मतलब एक एक हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। अभी हम आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। एक यानी कि ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को मैं जो हूँ स्विच भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? स्विच भी स्विच। कह सकता हूँ। यानी कि ये मैंने बीच में एक स्विच रखा हुआ है, उसके साथ मैंने ये कंप्यूटर्स वगैरह ये कनेक्ट किए हुए, देखें आपस में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे एक जो ये स्विच है और इसके साथ ये सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके यस। पास क्या है कि ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकली जितनी भी हमारे पास मोस्टली जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स बने हुए होते हैं तो उस टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। स्टार यानी टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है, ठीक है, हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर लैब है, या आप लोग जो है ऑफिस में काम करते हैं कि जो आपका एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो उस हम जो है उस वो जो आपके पास टोपोलॉजी होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं और वो डिफरेंट कंप्यूटर जो है एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उस डिवाइस जो के साथ जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग जो है स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच मतलब वो एक ही सर्वर के साथ जो मिले हुए होते हैं उनको switch वगैरह कहते हाँ, हैं। यानी कि एक आपके पास डिवाइस है और उसके साथ आपके उस डिवाइस के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, उस सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो उस टोपोलॉजी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर आप यहाँ पे आते जाएं, नीचे आए इधर, तो आपके पास ये जो है मैश टोपोलॉजी यहाँ पर आई हुई, ठीक है। अच्छा, मैश टोपोलॉजी में हमारे पास यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है कि हमारे पास जो है एवरी डिवाइस, इसको मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आप सही नजर आ रहे हैं? सर।
मैश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है कि एवरी डिवाइस हैज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी ईच अदर डिवाइस, ठीक है, यानी कि हमारे पास हमारे पास एक डिवाइस होती है, वो कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। नोड वन हैज मस्ट कनेक्टेड विद n-1 नोड्स फुली कनेक्टेड मैश कैन, यानी कि आपका जो मैश का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो मैश स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा रहा होता है, ये माउस पे रखा है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये लाइंस आ रही होती है, यानी कि आपके पास एक लाइन ये आ रही है, आपके पास एक लाइन इस कंप्यूटर से यहाँ पर आ रही है, एक लाइन आपके पास इस कंप्यूटर से यहाँ पे, यानी कि मेन इसका आप यही लोगों है ने कि हर कंप्यूटर का आपस में भी जितने मर्जी कंप्यूटर के नोड्स हों उनका हाँ आपस में लाजमी की वो रिलेशन होगा, यानी हाँ आपस में वो लाजमी मिले हुए यानी कि जैसे हम लोग वो एक टर्म यूज करते हैं जिग जैग, हम यूज करते हैं ना जिग जैग पाथ जो आपके पास होते हैं, मतलब जी जिग सर। जैग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ये जो आपके पास पाथ्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास, इसको हम लोग जो है मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारे पास सोर्स है, हमारे पास मीडियम है और हमारे पास रिसीवर है, ठीक है, तो ये जो आपके पास लाइंस नजर आ रही हैं, ये आपके पास सारी जो है मैश की हमारे पास पाथ है, यानी कि इधर से डेटा इसके पास भी आ रहा है, इधर से डेटा यहाँ भी जा रहा है, इस जगह से डेटा इसके पास भी आ रहा है और इधर से डेटा इधर भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपके पास जो डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं सारे अपने डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। जी सर। तो ये आपके पास जो आ जाती मैश टोपोलॉजी, ये भी आप लोग देख लें। अच्छा, एक मैंने ये बात बतानी थी कि जब वेन एवर वी डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास जो ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर, इसको हम ना नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। नोड, यानी कि ये इस टाइम पे अगर आपसे कोई कह दे कि नोड क्या होता है, ठीक है, तो आप कहने कि सिंपल कंप्यूटर का भी हम नोड कहते हैं, नोड कहते हैं या होस्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? होस्ट नोड। नोड। नोड या कोड। तो अब आपके पास अगर ये मैश टोपोलॉजी लगी हुई है, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस टोपोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ नोड्स या टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने, तो क्या आप लोग देंगे? कितने हमारे पास है इसमें? 6 6, ठीक है। ये 6 आपके पास अगर आप लोग जो है, ये आपके पास हो गया क्लॉकवाइज, ये आपके पास हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज जो है इसको सर्च करते हैं, ये आपके पास नोड 1, ये आपके पास नोड 2, ये आपके पास नोड 3, नोड 4, नोड 5 एंड नोड 6, ठीक है। यानी कि इस तरफ से अगर आप काउंट तो टोटल नंबर ऑफ नोड या टोटल नंबर ऑफ होस्ट आपके पास कितने? 6 आपके पास है, ठीक है। यस सर। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या आ जाती है? स्टार टोपोलॉजी हमारे पास ये आ जाती जो मोस्टली हमारे पास जो टोपोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं, तो वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, क्योंकि मोस्टली नेटवर्किंग हम लोग करते हैं एक सिंपल ऑफिस में करते हैं, सिंपल बिल्डिंग में हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग ने स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी का ना हमारे पास जो है थोड़ा सा ना डिसएडवांटेज भी है। अगर मैं थोड़ी प्रीवियस स्लाइड्स पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ये स्लाइड नजर आ रही है सबको, स्टार यहाँ पे? यस सर। यस अच्छा, सर। इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस टोपोलॉजी का ये है कि ये जो आपके पास सेंट्रल पॉइंट था, इसको मैंने डिफाइन किया था कि दिस इज अ स्विच, कहा था ना कि ये आपके पास स्विच है। यस सर। इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये है कि अगर लेट्स से कि दिस स्विच जो है फेल हो जाता है, काम नहीं करता, तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सारे डाउन हो तब जाएंगे, वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस ही काम नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल डिवाइस काम नहीं कर रही, कि जो कि हमारे पास जो है ये काम नहीं कर रही, तो इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, तो जब ये डिवाइस ही काम नहीं कर रही तो इन कंप्यूटर्स का होना जो है बेकार है, ठीक है। अच्छा, इस टोपोलॉजी में कितने नोड्स कनेक्टेड है हमारे पास? 8। 8 नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको जो है काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। अच्छा, रिंग की तरफ आ जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास सारे कंप्यूटर्स रिंग्स के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें अगर आपके पास कोई एक कंप्यूटर खराब एक होता है तो बाकी किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
यानी अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो ये कंप्यूटर बस इससे बाहर निकल जाएगा रिंग से, ठीक है, और बाकी जो जितने कंप्यूटर लगे हुए वो जो है वर्क करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो ये रिंग की जो ये केबल लगी हुई है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि सारे कंप्यूटर डाउन हो जाए, क्योंकि सारे एक कंप्यूटर्स डाउन हो एक जाएंगे। एक हमारे पास केबल लगी हुई है उससे। बस में आपके पास यहाँ पर ये आ जाए, ये आपके पास जो एक केबल है मेन हमारे पास, ठीक है, अगर ये केबल ही हमारे पास नहीं रही या केबल ये खराब हो गई तो हमारे पास क्या है कि जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर बस में हमारे पास सिंगल केबल है, तो स्टार में हमारे पास क्या है कि स्टार में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है। जी सर। अच्छा, बस टोपोलॉजी क्या डेफिनेशन है कि बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट, ठीक है। Here, one long cable act as a backbone to link all the devices that are connected to the backbone by drop lines and tapes, ठीक है। क्या मतलब है कि एक हमारे पास लॉन्ग डिवाइस, अगर आप लोगों ने अगर जो बस टोपोलॉजी का जो है स्ट्रक्चर अभी पहले देखा है, तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट केबल है, तो वो आपके पास बैकबोन का काम कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर वो केबल जो खराब हो गई तो इसका मतलब है कि सारे बाकी जो पीसेस वगैरह हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप लाइन इज द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द केबल, टैप इज द स्प्लिटर दैट कट द मेन लिंक, ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ है टैप, ठीक है, ये आपके पास जो स्प्लिटर होता है कि जो कि कट करता है मेन लिंक को। दिस अलाउज ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपको टैप नजर आ रहा है ना, लिखा हुआ टैप आ रहा है ना यस सर। यस सर। यस सर। अगर यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट अ टाइम। अगर मैं यहाँ पे बस टोपोलॉजी की यहाँ पे स्ट्रक्चर लेके आता हूँ दोबारा, ये तो यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट ना वो टैप्स वगैरह लगे होते हैं। इस केबल के अंदर हम लोगों ने टैप वगैरह डिफाइन किए होते हैं। उस टैप का मीनिंग क्या होता है कि एट वन एट अ टाइम हमारे पास एक जो है डेटा को सेंड करेगा। यानी कि अगर इसने डेटा को सेंड करना है तो ये जो है वेटिंग पे होगा, ये भी वेटिंग पे होगा, ये भी वेटिंग पे होगा, और ये वाला भी वेटिंग पे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसने सेंड करना है, और अगर इसने सेंड करना है डेटा, तो ये वेटिंग पे चला जाएगा, ये वेटिंग पे, ये वेटिंग पे, और ये वेटिंग पे, ठीक है। क्यों? अच्छा, कौन मुझे थोड़ा सा बताएगा कि अगर ये भी सेंड करे डेटा और ये भी सेंड करे तो क्या हो सकता है इसमें? सर डाटा तो कोलैप्स हो सर सकता है। डाटा कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाएगा या कोलिजन जिसको कहते हैं, डेटा ठीक है। लॉस हो जाए। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड के बारे में पढ़ा था। हमारे पास 3 ट्रांसमिशन मोड होती हैं, कौन कौन सी? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, फुल फुल डुप्लेक्स, वेरी डुप्लेक्स। गुड, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास टोपोलॉजी वगैरह है, ये आपके पास कौन सी सिंप्लेक्स पे आ रही है, ठीक है। सिंप्लेक्स पे कौन सी आ रही है हमारे पास? बस टोपोलॉजी। सिंप्लेक्स में बस टोपोलॉजी आ रही है जो एक वक्त में एक ही चीज सेंड कर सकते सेंड। वैसे तो अगर हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो हाफ में भी क्या होता है कि हमारे पास जो है वन एट अ टाइम होती है। यानी कि जब एक सेंड करेगा तो दूसरा वेट करेगा जब तक कि आपके पास डेटा ट्रांसमिशन वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो बस अभी आप लोगों ने इसको ये इस तरीके से वो करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका बनाना है कि आपके पास एक सिंगल लाइन एलोंग केबल होती है। यानी कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली आपकी जो केबल है, ठीक है, ये आपकी केबल। यानी कि अगर ये आपकी केबल खराब हो जाती है तो फिर आपके ये सारे जितने भी ये 5 कंप्यूटर्स हमारे पास लगे, ये 5 के 5 कंप्यूटर्स हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने थोड़े से इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इनहांस किया कि यहाँ पे ये देखें, पहले ही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको हम नोड भी कहते हैं, ठीक है। नोड भी कहते हैं, इसको होस्ट भी कहते हैं, और इसको कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये नोड है, ये भी आपके पास नोड है, ये भी आपके पास नोड है, ये भी नोड है, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो ये जो केबल्स के एंड है, ये आपका एक एंड है, और ये आपके पास दूसरा एंड है, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? टर्मिनेटर। 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 ये जो टर्मिनेटर होता है, ये रियल लाइफ में ना एक टी टाइप कनेक्टर होता है, ठीक है। किस टाइप का? आपने देखे ना बस केबल्स वगैरह आपने देखी होगी, उसमें वो टी टाइप के कनेक्टर नहीं होते, वो टी की तरह के जो बने होते हैं, टी टाइप।
कनेक्टर से क्या मीनिंग होता है, यानी कि टी टाइप में आपके पास 3 किस्म के होल आ जाते हैं, आते हैं ना 3 किस्म के। जी एक सर। हमारे पास जी एक सर, एक वो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है, और एक टी हम किस तरीके से लिखते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन एक और एक वर्टिकल और वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो यानी कि जब हम लोग टी लिखते हैं तो हम लोग जब टी हम लिखते हैं तो सोर्स से शुरू करते हैं, डेस्टिनेशन पे जाते हैं, फिर ऊपर से अगर हम लाइन डिक्लेयर करते हैं तो ऊपर से टॉप से नीचे बॉटम पे आते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो 3, यानी कि इसको जो है हम लोग जो है ये जो टर्मिनेटर्स वगैरह हैं, ये भी हम लोग बस टोपोलॉजी में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, स्क्रीन आई है सामने। जी सर। एक सेकंड, एक सेकंड, जी कहाँ सर। गया मेरा माउस। ये देखें, ये आपके पास देखा टी टाइप कनेक्टर है, ठीक है। तो आपके पास एडवांटेज क्या है, टी टाइप कनेक्टर का एडवांटेज हमारे पास ये है कि एक केबल यहाँ से आ रही है, एक केबल मेरे पास यहाँ से आ रही है, और दूसरी केबल मेरे पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एडवांटेज होता है, यानी कि हम इस सीपीयू को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस केबल को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको जो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो मतलब कनेक्टर्स इसका वगैरह यूज। मतलब ये है कि टर्मिनेटर से हम वो अपने जो जितने नोड्स हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं और उनको कम भी किया जा सकता बढ़ा है, भी मतलब अगर सकते हैं, उसको एंड। कम भी किया जा सकता है। कहीं पे कोलिजन वगैरह हो रही है, टी कनेक्टर लगा के उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा है ना कि कम्युनिक जो है वन एट ए टाइम सेंड हो रहा है डेटा, ताकि जो है वो ना हो सके, ठीक है, कोलाइड वगैरह डेटा ना हो, मल्टीपल डेटा सेंड ना करे। एक सेंड कर रहा है तो दूसरा वेट करेगा, दूसरा वेट कर रहा है, सेंड कर रहा है तो तीसरा वेट करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। जी सर। तो ये आपके पास बस टोपोलॉजी। फिर एक दफा यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि a device want to communicate with each other on the network sends broadcast message onto the wire all devices see। अच्छा, अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि what is the meaning of broadcast? सर इसमें वो किसी भी चीज को आगे वो कन्वे करना, मतलब जो चीज आपको पता है कुछ उस मीनिंग में आता है। somehow इंफॉर्मेशन ठीक है। प्रोवाइड करना। सर नशरियात कह सकते हैं। अच्छा, somehow चलो ये ठीक है, एक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक मैसेज सेंड करना, लेकिन एक्चुअल अभी मुझे आंसर नहीं मिला। तो वो नशर करना होता है। नहीं। ट्रांसमिशन। अच्छा, मैं बताता हूँ। आपके पास जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेंडर है, ठीक है, ये आपके पास सेंडर है, और यहाँ पर आप लोग आ जाए तो ये आपके पास क्या है, रिसीवर है। रिसीवर। रिसीवर। तो जब ये सेंडर जो है मैसेज जब सेंड करेगा, ठीक है, यानी कि ये सेंडर है, इसने मैसेज सेंड करना है इस रिसीवर के ऊपर, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब ये होता है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज आपका जो है इसके पास भी जाएगा, और आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज इसके पास भी जाएगा। समझ आई? यानी कि रियल लाइफ में आपको मैं कैसे बताऊं, रियल लाइफ में आपके पास ये मीनिंग है, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर दे रहा हूं ना आपको, ठीक है, जी सर। क्लास के जी सर। अंदर, इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेरे मैसेज, मेरे जो है लेक्चर को सुन रहे हैं, इसी तरह से है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं कि दिस इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक जो है भेजने वाला है और बहुत सारे सुनने वाले, ठीक है। ठीक है सर। यानी कि ये आपके पास ब्रॉडकास्ट का यानी कि एक जो है सेंडर होगा और सुनने वाले मैसेज के बहुत से होंगे, लेकिन मैसेज सिर्फ उसी बंदे के पास जाएगा, उसी बंदे के स्पेसिफिक जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ये सेंडर है, मेरे पास ये रिसीवर है, तो यहाँ से डेटा जाएगा, इस तक आएगा तो पहुंचेगा, लेकिन जो मेरे पास मैसेज है वो हर जगह से होता हुआ आएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, और फिर उसके बाद आखिर में तब मीन वो मैसेज एक को पॉइंट करेगा, क्या वो जाएगा सबके पास पर पॉइंट एक को करेगा। पॉइंट एक को करेगा जिसको भेजना है, जिसके पास मतलब मैसेज भेजना है, लेकिन जो ट्रेवल है वो पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज उसे कहते हैं, ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर। यस सर।
Listen. तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है वो इसी तरह होता है, यानी कि यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो है एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा, डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑन टू द वायर ऑल अदर डिवाइसेस सी। ठीक है, कि क्या मतलब है कि एक डिवाइस है, उसने जो है कम्युनिकेट करनी है दूसरे डिवाइस के साथ, लेकिन जो नेटवर्क पे आपका जो डेटा सेंड हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है ऑन टू द वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायर? कि जो आपके पास मीडियम है, जो आपके पास पाथ DM. वगैरह है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैसेज जो है वो पूरी कि पूरी जो है आपके पास वायर्स पे आएगा, और उसके बाद जो है अदर डिवाइसेस। सी का क्या मतलब है? सी का मतलब ये है कि हर एक डिवाइस को जो है वो मैसेज जो है मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है जी हर सर। डिवाइस के जो है मैसेज मिल रहा है, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ वही करेगा कि जिसको हम लोगों ने मैसेज सेंड किए। ठीक है, हर सिर्फ वो रिसीव करेंगे, देखेंगे कि हाँ मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, इस डिवाइस से मैसेज आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ वही जो है करेगा कि जो है उसका जो है वो रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये है। तो एडवांटेज हमारे पास बस टोपोलॉजी क्या है कि इजी इंस्टॉलेशन है और लेस केबलिंग है। ठीक है, कि एडवांटेज में ये आ सकता है कि हमारे पास जो है इसकी इंस्टॉलेशन बस टोपोलॉजी की इजी होती है, क्योंकि एक हमारे पास सिंपल एक वायर होती है, उसमें से कुछ पीसीज वगैरह कनेक्ट कर देते हैं, बस वो हमारे पास बस टोपोलॉजी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है कि डिफिकल्ट रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन, difficult to add new devices, signal reflection at top can degradation in quality, if any fault in the backbone can stops all transmission। ठीक है, if any, ये very important part कि if any fault in the backbone can stops all transmission। क्या मतलब हो गया कि फिर एक दफा यहाँ बस टोपोलॉजी में आ जाए कि ये आपके पास जो लाइन होती है, केबल होती है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, बस आपने इस तरीके से याद रखना है कि एक हमारे पास सिंगल केबल है, और उस सिंगल केबल के साथ मेरे पास ये कंप्यूटर्स वगैरह कनेक्टेड है, और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कि ये वाली केबल जो है डाउन हो जाती है, तो यानी कि ये सारे जो जितने 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसके अंदर जो है हम टी टर्मिनेटर का यूज करते हैं, ताकि अगर एक जगह से हमारे पास कनेक्टिविटी है, दूसरी जगह से आ रही है, कहीं पे हमने किसी चीज को ब्लॉक करना है, क्योंकि एट द सेम टाइम एक ही जो है मैसेज जो है सेंड करेगा, और एट द टाइम एक ही मैसेज जो है रिसीव करेगा। ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास क्या होती है कि एक सेंडर है, उसने मैसेज सेंड किया और सब ने बाकी ने सुन लिया। ठीक है, सर नमाज पढ़नी है। सॉरी सर नमाज पढ़नी है सर। हाँ, अब जो है आप लोग जो है अब 7 बजे ऑनलाइन आए। ठीक है, ब्रेक कर लें 15 मिनट। ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है सर।